जीवं सादयितं सबभूतं वैजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा विष्णुपादं शरणं ललिता श्रीशाखं विष्णुपादं विशिष्टाय विष्णुपादं विशिष्टाय नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणासिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वनाथी श्रीदेवी पंचभक्तात्मं कृष्णं भक्तरूपो शैवकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कौन थी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वैश्वरेशु भगवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भगवती जं प्रभुजन्तमनुपेतमपेतकृतं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुवनेदुस्तं सर्वहृदयं चल रहे हैं श्री श्री गुरु गौरांग गंधार्विक गिरिधारी ज्योति जय स्नान प्रतिष्ठिताचार्य वाय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय श्लोक स्वामी चैतन्य माता प्रतिष्ठिताचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय साक्षात बड़े भक्ति गौर विश्वदास बाबू महाराज की जय ब्रेक नहीं लिया विष्णु सार्वभौम श्री जगन्नाथ राज महाराज की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सड़क स्वामी राम की जय नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री विष्णु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री जगत गौर भक्तवृंद की जय गंगा माय की जय जमुना माय की जय तुलसी भक्तवृंद की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण আমরা আগ্রবান এই কারণে যে মনুষ্য জন্ম আচ্ছা সরি হিন্দি हाँ हम लोग हुआ आज कोई भगवान सोचता है इसलिए कि ये जीवात्मा 84 लाख जूनी भ्रमण करने का बाद ये सुযোগ मिलता है ये मौका मिलता है ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लगा तो ये इसलिए हम लोग आज के जो भागवत पाठ करेंगे ये कलि युगे साक्षात भगवान ग्रंथ रूप में है भागवत स्वयं भगवान है ये राधाकुंद महाराज एक बताया इस जगत में जितना भी ग्रंथ है उसको पढ़ने का बाद आपको पालन करना पड़ता है ये करना पड़ता है अपना खुद करना पड़ता है किंतु भागवत में ऐसा ग्रंथ है शुद्ध पाठ करो ऑटोमेटिक आपका जो भेद कलेक्टर है खराब कलेक्टर ऑटोमेटिक वो सुधर जाएगा यह विषय इसलिए भागवतम में महत्व में लगा कृष्ण सदा में अवगत धर्म ज्ञाना दिवी सह तलौ नष्टा दिशा मिशन पुराणर्क जब भगवान
ये स्वधाम में जाने के लिए तैयार हुआ था। उसी टाइम उद्धव को बताया कि तुम हरिद्वार में जाओ। तो क्योंकि उसमें तुमको प्रचार करना होगा। तो उद्धव बताया कि नहीं प्रभु, आपका बिना मैं एक मुहूर्त तो मैं रह नहीं सकता। आप जितना बोलो आपका बिना मैं नहीं रहेगा। तो उद्धव भगवान इतना कोशिश किया, तो बार बार बोलने का बाद भगवान बोला, देखो उद्धव, तुमको मैं ऐसा एक चीज़ देंगे, जो चीज़ पढ़ने से हम और ये जो चीज़ अभिन्न है। तब वो ये ग्रंथ किए, ये भगवत। तो उसी टाइम तो ग्रंथ नहीं था। उसी टाइम क्या था, जो चीज़ एक बार बताएगा वो दिमाग में रह जाएगा। तब भगवान वही भागवत दिए, बोले ये ग्रंथ तो तुम, ये भागवत तुम जब पढ़ेगा हमका साथ जो डायरेक्ट बातचीत हो रहा है, जैसा हमका साथ मिलने से आपका जैसा आनंद मिलता है ऐसा ही मिलेगा। और एक घटना है, जब भगवान ये जगत में जगतस्वर के वो लीला संपादन करके सभा में गया था, तो जो गोपी जो है वो तो गया नहीं, तो वो लोग हर टाइम वो दुखी रहता था। किंतु जमुना देवी जो है वो किंतु हर टाइम में खुशी। ऐसा मालूम है जैसा हम लोग कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हुआ था, हम देखा नहीं, आप देखो यहाँ बैठे हम पता पड़ेगा नहीं, हाँ सही ना। आप लड़ाई करके आया था व्यापार में, यहाँ बैठ के हरे कृष्ण को, तो आपको मुंह देखने से पता पड़ेगा कोई हो गया। तो ऐसा है जो जमुना देवी तो गोपी के साथ एक साथ चलते फिरते घूमते, तो उस जो आधार जो गोपी है वो देखा जो जमुना देवी हर टाइम जैसा स्माइलिंग है, उसका हंसी खुशी है। तो वो जितना भी दूसरा गोपी है, अरे कृष्ण चला गया, हम लोग सवाई असुखी है, ये क्यों इतना हंसी खुशी देखा जाता है। ऐसा तो बाहर से ऐसे ढंग कर रहा है देखा है, किंतु अंदर से हंसी ऐसा पता पड़ता है। तो एक दिन जमुना देवी को सब गोपी बोले, ना तुम्हारे साथ बात है हमारा। बोले क्या? तो सब गोपी लोग हल करने बैठा था, तो जमुना देवी की बात है, बोले बताओ तो हम लोग सब असुखी है, तुम क्यों ऐसा, कृष्ण चले जाने का बाद हमको तो कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम क्या ऐसा हंसी खुशी दिखाई जाता है। तो ऐसा बोलने का बाद वो जमुना देवी बताया, बोले देखो जब से कृष्ण ये धाम ये भुवन से चला गया भगत धाम, तब से मैं डेली भागवत पाठ करता हूँ। तो जब मैं भागवत पाठ करता हूँ तो मैं ऐसा मालूम है कि डायरेक्ट मेरा कृष्ण का साथ आलिंगन हो रहा है, कृष्ण का साथ बातचीत हो रहा है, ऐसा है। अरे ये तो अच्छा चीज़ है, हम लोग तो ऐसे चाहते हैं, मिलते नहीं इसलिए हम लोग दुखी है। तो अब किए बोले किसके द्वारा है भागवत पाठ, कौन अच्छा भागवत जानते। तो सब गोपी वाले अरे उद्धव तो वो बृहस्पति का शिष्य है, चला है, वो तो बड़ा विद्वान है, उसको बोला वो अच्छा। इसलिए जो भागवत पाठ है ना वो जानकारी होना चाहिए, जो अच्छा जानते, इसलिए भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, भगवत गया भगवत सुधन, क्या क्या भागवत पढ़ गया भगवत सुधन। भागवत स्थान जो भागवत जानते हैं, भागवत है भगवत থেকে भागवत, भगवान है भगवत है भगवान, और उसके जो विषय में जानते ताके भागवत है। उसके एक अंश जैसे जनक राजा, इस बेटी का नाम क्या, जानकी, वसुदेव का वासुदेव, ऐसे भगवत থেকে भागवत। तो भागवत माने भगवान में कथा, भगवान का बात है। तब उसका उद्धव उसमें पाठ किया था। जो स्थान आप जानते हैं कौन स्थान में उद्धव भागवत पाठ किया था? वृंदावन में उद्धव कुंड,
उसमें सब गोपी एक साथ बैठा था और 7 दिन और उसने भागवत पाठ दिया था। तो वो देने का बाद जो गोपी लोग बहुत पीसफुल हो गया, बहुत आनंद मिला, उसका रोना नहीं पड़ता। हम लोग सोचते हैं वो उसके लिए है, अभी भागवत को ले जुग आ गया, भागवत का गुण नहीं है। नहीं, अभी आप लोग जो समझता आया कृष्ण कॉन्शसनेस, आप लोग थोड़ा उम्र है, मेरे से भी आपका उम्र ज़्यादा नहीं है, तो भाग्यवान है आप लोग। भगवान जे गुरु कृष्ण मिला, सब गुरु मिले, तो बहुत भाग्यवान है आप लोग। किंतु आप यदि ये ढंग से ये चीज़ ग्रहण करें, देखो आप लोग तो अल्प उम्र है ना, इसी उम्र में हर टाइम कैसेट चलता है ब्रेन में, कैसेट चलता है, समझ लो कैसेट मतलब रील चलता है। एक बार है जे हरे कृष्ण तो मोबाइल चार्ज में निकाल वो इधर में, इसके पहले होता नहीं। तो आप इसी उम्र में जो तपस्या करेंगे वही परिणाम वही मिलेगा। आप क्या बनेंगे इसी उम्र में डिसीजन है। बड़ो होने का मेरा जैसा उम्र हो गया, इसके बाद कुछ नहीं, समझिए। आप ना मेरा उम्र हो जाएगा, बाद में करेंगे। तो देखो ये कोली जो है, कोली माने पाप, ये किसी के दोष नहीं है, ये दोष है कोली का दोष है। तो कोली का बारिश हो रहा है, तो बारिश में तो हर लोग गीला हो जाएगा। तो मेरा हाथ यदि कोई छतरी रहेगा तो मैं होगा क्या? इसलिए कोली युग में भागवत दिया है। ये भागवत आप सहज बात रहा हूँ, आप भागवत पाठ पढ़ो डेली। ये को भी मत भूलना, जितना भी आपका काम रहा है, जितना समय है पाठ पढ़ो, आपका चरित्र ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है। इसी उम्र में क्या ज़्यादा शक्तिशाली है? जो अपोजिट लिंगों का साथ मिलने के लिए ज़्यादा मन कोशिश करता है, सही ना? ये सब 3 चीज़ तो हमेशा है। अभी मांस मछली का कोई बुद्धू आएगा तो उल्टी आ जाएगा। जब कोई नशा भी कोई बीड़ी सिगरेट का हुआ आ जाएगा तो उल्टी अच्छा नहीं लगेगा। और क्या? पास विकास समय नष्ट। किंतु ये चीज़ ऐसे है जो अपोजिट लिंगों का आकर्षण, ये बहुत खतरनाक है। ये भक्तिचरण महाराज बताया, एक प्रश्न किया था भक्तिचरण महाराज को, पहले महाराज हमारे जैसे 4 पापकर्म है तो 3 तो हमेशा ही हम लोग बंद कर सके, क्योंकि एक चीज़ तो नहीं, ये तो अपोजिट लिंगों का प्रति आकर्षण। तो महाराज बताया ये इस कारण क्या है, पता है? कारण क्या है आप लोग जानते हैं? आप लोग जानते क्या है जो अपोजिट लिंगों का प्रति क्यों ये बंद होता नहीं? क्यों होता है? अपने आप को पुरुष मानते हैं। आर मंतव्य आप बताओ, आपका क्या मंतव्य है? ये बताओ। मैं सुना था आपसे पहले, नहीं बता। हाँ, ये और योनि में हर योनि में हमको कुछ न कुछ नहीं मिला। कोई योनि ऐसी है जिसमें मांस नहीं खाते, शाकाहारी थे, मान लो हाथी है। कोई योनि ऐसी है जिसमें हम नशा तो आदमी करता है, वो नहीं करते। लेकिन ऐसी कोई योनि नहीं है जिसमें सेक्स लाइफ ना हो, कंटिन्यूस चलता है, इसमें कभी रुकावट आई नहीं। हाँ, समझ गया। हाँ, ये जो समझ गया ये बात। Yes, जैसा फैन अभी ऑफ हो गया, किंतु वो जो है ना, वो जे शरीर मिला, वो जो सेक्स स्विच बटन वो हर जूनी में वो ऑन है। हाँ, इसलिए हम लोग इसी जूनी में मिला है, इसी में ऑन कर दिया, तो वो तो ऑन तो है, तो वो घूम रहा है। समझ गया? तो इसको बंद करने के लिए ये भागवतम है। ये वास्तव बता रहा हूँ, भागवत ऐसा एक चीज़ है, आप खाली पढ़ो। आप जितना भी गंदगी आप मन में आते हैं, शुद्ध भागवत पाठ करो, भूलना मत। डेली में 1 श्लोक पाठ करेंगे बस। तो इसलिए भागवत में कोई क्वेश्चन है? हाँ, शायद क्या भगवान जाने के बाद धर्म। हाँ, कहना सही है। आप चलिए
कलिकाल में कैसे प्रारंभ हुआ? যে और एक है যে जीवित परम मंगल क्या है। तो बताया कि भगवान जब चला गया तब धर्मों किसका आश्रय किया। तो जितना भी बहुत शास्त्र है तो समस्त शास्त्र का सार क्या है। तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण क्यों देवकी घर में पैदा हुए और भगवान का अवतार तो लीला क्या क्या है। छह हो गया देखो। हाँ? तो ये जो समस्त शास्त्रों का सार है भागवतम। तो इसलिए भागवतम देखो कोई यदि ब्रह्मचर्य ना नहीं रहेगा ना, ब्रह्मचर्य क्या है वो ब्रह्मचर्य रहने से भगवत धाम जाएगा ऐसा नहीं। ब्रह्मचर्य वो आपको सहायता तो हेल्पिंग करता है आपको जो काम में आप मेटीरियल एक्सपेंसिव जो काम में वो हेल्पिंग करता है। तो ये जिसके नहीं है उसको पता कैसा पड़ेगा आपको पता नहीं। जो ऐसा ब्रह्मचारी होकर भी अंदर से हस्तमैथुन करता है उसको कैसे पता पड़े मैं बताता हूँ। उसको पहले बीमारी होगा स्टमक। स्टमक क्या वो डाइजेस्ट होगा नहीं, वो जो खाएगा वो डाइजेस्ट होगा नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ पेट वो जिंदगी में कोई ब्रह्मचारी तो नहीं हुआ। वो उसका कारण है वो जो अपना ब्रह्मचारी है ना वो नष्ट करता है। कोई सुबह करते हैं तो बाहर से वो अपना कोई और उसका मिजाज खूब कड़ा होता है। कोई किसी के गलत देखेगा इतना मिजाज रहता है ना। और उसके मुख से बात जो होता है ना कोई मधुर बात निकलता है और सच में अशांति रहता है। तो देखो हमारे शरीर का जो मेन जो सेंटर है स्टमक है। हम लोग जो खाते हैं जितना भी विटामिन पदार्थ कैल्शियम खाते हैं पेट में जाता है तो उसमें डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद उसको जो विटामिन हर एक शिरा में जाता है उसका की जितना भी है तो हमका शरीर पुष्ट होता है। और जो मेन स्टमक गड़बड़ है वो कैसा होगा शरीर समझ गए कि नहीं। इसलिए हम लोग सावधान हो जाओ। यदि आप शत्रु को मन में आपको मन में आ गया यदि आगे बढ़ना चाहते आप जितना प्रचार करो जितना गुरु पूजा करो इसको सावधान रखो। ऐसा बीमार होगा आपको सोलोमला भी नहीं कर सकते। इसमें मैं क्यों बात है बहुत इसमें अच्छा लड़का है। अच्छा वो संग मिला नहीं वो जानते हैं चलेगा तो आप अच्छा जो लड़का है वो मान लेगा। मैं जो बात रहा हूँ मेरे शास्त्र का बात है। ब्रह्मचर्य सकल तपस्या मेरुदंड। हिंदी में क्या है मेरुदंड। जितना भी हमने तपस्या है ना तपस्या में ब्रह्मचारी सर्व तपस्या जितना भी तपस्या है वो एरी है ना। जैसे हम लोग ये बैठ रहा है किसके सहारा से एरी है। तो एरी यदि नहीं रहेगा तो क्या होगा आप बैठ सकते हैं। तो ऐसा है जितना आप तपस्या करो जब तब जा करो वो है एरी क्या हड्डी है ब्रह्मचर्य है नहीं। तो मैं अभी ये बताएंगे मैं क्या यूँ बताया बहुत भक्त है ऐसा वो आनंद मिलते हैं जब तक पढ़ रहा है। ऐसा है सोलोमाला एक झमला है। सोलोमाला कब बीत जाएगा मैं सब बातेंगे। एक बार एक महाराज हमारे इस्कॉन का महाराज है वो पहले ब्रह्मचारी था तो एक स्थान में गया था। तो वहाँ का जो पीपल है जो पब्लिक है बहुत इंटरेस्ट महाराज का बात सुन के बहुत इंटरेस्ट हो गया। बोले महाराज क्या करना चाहिए। बोले देखो कलियुग का जो नाम है ये बड़ा शक्तिशाली है। नाम करो आपको जहाँ मन में मांगे सब आ जाएगा। देखो ये रामायण कौन देखा है रामायण वाल्मीकि में नहीं वो क्या था इतना बदमाश था गुंडा था। वो इतना क्वालिटी का कहाँ से आया ये राम नाम से आया। उसका और कुछ पढ़ाई ठड़ी किया नहीं राम नाम पढ़ के इतना 60,000 वर्ष आगे क्या किसी ने आगे है आगे क्या होगा पहले वो लग गया। एक गुण कहाँ से आया
ये नाम से आया। तो ये सुनकर वो लोग "हाँ, क्या करा है महाराज जी बताओ"। बोले कौन नाम करेंगे? बोले देखो सबको माला झूले दी, माला झूले लिया। वो कुछ दिन बाद वो जो ब्रह्मचारी गया था, बोले वो तो माला दिया, वो कैसा क्या क्या पढ़ा है, कैसा नाम करते कि नहीं करते, उसको जानने के लिए गया था। तो सब एक हॉल में बैठा था। तो वो महाराज पहले बता, आप जो इतना दिन 2-3 महीने नाम किया था, मैं जो बता दिया तो आनंद मिलता है। तो सब लोग एक सेक्शन में बोले महाराज इसके जो आनंद आप भाषा में नहीं प्रकाश कर सकते। बोले जब सोलोमाला हो जाएगा ना, तब जब मैं झोली का जो लटक के रखता हूँ, तब मैं आनंद जो मिलता है ना तब महाराज बोले हाँ सही, समझ गया। ये चलो हरे कृष्ण जब खत्म हो जाएगा, जब उसमें राख जाएगा ना, तब ऐसा मालूम है हाँ आज के दिन खूब मजा आ रहा है। बोले हाँ, तब महाराज बताया बोले हाँ आप लोग आनंद मिला, हाँ? नाम का भाग का हम लोग मिल गया, हाँ? ऐसा नहीं, नाम तो मधुर है, इसको क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है बताओ? नाम को जो असल आश्वासन मिलता नहीं। हाँ क्यों बोला? हाँ एक तो अपराध है विशेष करके। देखो हम जो आप लोग बात रहा, आप सुन रहा है, आप लोग सुन रहा है, इसमें तो नहीं होगा, इसको छोड़ कर चले जाएंगे, नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। इसमें जहाँ छोटो मन में आया था, हम लोग अरे हम लोग तो कुछ हो रहा नहीं, दिल्ली में रहने का क्या है, नहीं। ये जो कि गीता में क्या बताया, ये वो भी माँ भाई से रक्षा करता है। नमस्कार पहले की हाँ स्वल्पम न्याय विक्रमा अनिश्चय सत्य का आपको इच्छा नहीं है तो भी कर रहा है इसमें, तो उसको अकाउंट हो जाए, इसके कोई मतलब हम तो ब्रह्मचारी, मेरा तो ब्रह्मचारी नहीं है, मैं नहीं आप कृष्ण नहीं करेंगे, नहीं। अब जो कहता है उसके अकाउंट में है। आप जो इसमें कर रहा है उसको कभी भी नष्ट नहीं। महाभाई मतलब क्या इसमें? महाभाई पता है? महाभाई उसको महाभाई क्यों बोलता है? इस जगत में जितना प्राणी है किसको डरते हैं बताओ? हाँ मृत्यु, उसको महाभाई बताया। तो हमका महाभाई क्यों भगवान बताया? जो महाभाई से उनको महाभाई से क्या रक्षा करे, क्योंकि महाभाई क्या है? एक देह से आर एक देह रिटर्न, तो मृत्यु होगा। हम अभी एक शरीर मिला, फिर ये महाभाई ना, तो इसको क्या 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 बोला भगवान? प्राप्त पुण्य कितांग लोका उसीता शासकी समान सुनाम श्रीमतांग ही जो भ्रष्ट दिया। ये मेरा तुम भजन करते हैं तो भी ऐसा तुम गलत काम किया था, डाउन हो गया, किंतु तुम जो एकांत किया उसमें तो ऐसा मत करो है मेरा तो हुआ नहीं, मैं चले जाएंगे। चले जाना माने बेकार नहीं होगा, आड़ो भी कर देंगे, समझ गए कि नहीं? महाभाई से जो स्वल्पम अपी अश्व, थोड़ा सा भी, थोड़ा स्वल्पम अपी अश्व, अश्व माने जो एक्टिविटीज भक्ति में थोड़ा सा यदि करे तब भी उसका महाभाई से। इसलिए वृंदावन में है ना, वृंदावन में जितना भी पशु पक्षी मिलता है, सुअर कुत्ता गधा, तो वो क्या है? वो वृंदावन में गया था, वो आत्मा है ना, वो साधारण आत्मा नहीं है, हमसे वो बड़ा है, क्योंकि वो आत्मा यहाँ से गया, जाने का बाद उसके ऐसा कोई गड़बड़ी किया धाम में। तो भगवान का प्रतिज्ञा है, मेरा धाम में आया, मेरा अंडर में, महामाया का अंडर में नहीं। तो भगवान उसको जो किया था ऐसा है, तो कोई बांदर का तरह व्यवहार किया था, बांदर का शरीर दिया, तो वहाँ में वृंदावन में ही रहेगा। इसलिए 3 जन्म हम मात्र में मैं सुना था, 3 जन्मों का बाद उसका फिर भगवान उसको ले जाएगा। इसलिए ब्रह्मा इसलिए क्यों ना उद्धव क्यों मांगा? इस जन्म में मेरा
कोई कीड़ा मकड़ा, कोई घास धूली, क्यों? क्योंकि वो भगवान का अंडर में है। वृंदावन धाम कोई महामाया के अंदर है, भगवान का अंडर में है, तो भगवान का उसकी जिम्मेदारी है। जैसे हम लोग पिता माता का अंडर में है, तो पिता माता हम लोग कोई गलती करे, पिता माता कोई तमाशा मारेगा, कोई तिरस्कार करेगा, किंतु बाहर के निकल जाएगा क्या? किंतु वो किए क्यों? उसको सुधरने के लिए। तो इसलिए जो हम लोग जो पढ़ा है, और वृंदावन धाम की वही खाली यूपी में नहीं है। भगवान क्या बताया? जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते हैं, ना हम वैकुंठ तिष्ठामि, श्लोक का पता है? हाँ। योगी नाम विदेशुआ यत्र गायति मद्भक्ता हाँ। प्रतिष्ठामि नारद। बस आप लोग जितना भी भक्त है इसमें भागवत पाठ करो, एक अपर को बताओ, मैंने वृंदावन में है। किंतु अपना अपना मोबाइल देख के, मोबाइल देखता है ना, मैं देखा ऐसे एक सिचुएशन अभी बनाया, ये कितना भक्त है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं, आनंद कैसे मिलेगा? आप यहाँ भक्त संघ में है, आप संघ करा है अमेरिका, ब्रिटेन, लंदन का संघ करा है, कौन सा दूर का, तो आनंद कहाँ मिलेगा? और आनंद जो है ना, हम तो आनंद चाहते हैं ना, हमका आनंद का स्वरूप है जी। तो आनंद बाहर से आता नहीं, पता है? आनंद हमारे अंदर में है। इसलिए जो वैष्णव को उसको जूता का माला पड़ाओ, गालन पड़ाओ, और फूल का, गोलाप फूल का गालन पड़ाओ, उसके आगे सब एक ही है, पता है? उसके अपमान, मान अपमान एक ही। जो असली भक्त है, हम लोग क्या है, हमको संतुष्टि किया, आपका आशीर्वाद दिया, हाँ आपका मंगल हो। किंतु जो असली वैष्णव है, जो असली भगवान का भक्त है, वो ऐसे नहीं, वो इस जगत में उसका आनंदों का लिए कोई चीज ही नहीं है। ये जगत में हम लोग कोई गुणगान करते हैं, जैसे मैं सीनियर वैष्णव हूँ, प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी हरे कृष्णा, तो जो मैं यदि मेटेरियल में रहता हूँ, मेरा क्या सम्मान बार किया है, मेरा कर्तव्य इतना, किंतु जो आध्यात्मिक में है उसके साथ कोई कनेक्टिंग नहीं है, चले ये क्या चीज़ है? क्योंकि आत्मा का धर्म है भगवान का साथ, तो ये जगत का जो असम्मान उसके साथ तो ऐड नहीं होगा, समझिए कि नहीं? हाँ, इसलिए यही जगत, इसलिए वो बात क्या बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती, मान जस के हाँ सुगुड़ेर विष्टे, हाँ सुगुड़ेर विष्टे, देखो मान जसटा वो विष्टे का सहित, क्योंकि ये आत्मा का धर्म नहीं है ना। आत्मा का जो आनंद पाने के लिए जो चीज़ है वो है भगवान का नाम, भगवान का गुण कीर्तन, भगवान का भक्तों का साथ बातचीत करना, यही है उसके आत्मा का आनंद है। और हम लोग उसको सर के उसको कोई आनंद दे रहा है, कोई माला पड़ा है, उसके गुणगान कर रहा है, तो वो क्या है? क्योंकि वो उस विष्टे का साथ क्यों, विष्टे का साथ क्यों उसके तुलना किया, पता है क्यों? देखो आज रसगुल्ला, एप्पल, जो कुछ खाया, वो चीज़ अंदर में जाने के बाद क्या बनेगा? चीज़ तो वही है। तो ये मेटीरियल जगत है, तो मेटीरियल शरीर है, मेटीरियल का सम्मान है, एक ही चीज़ है। एक घटना बताता हूँ, अच्छा मेरा हिंदी आप समझ गया बहुत अच्छी तरह है, तो एक घटना बताता हूँ। तो ये एक ऐसा वो जो संत है, वो संत वो चिन्मय स्तर में है, वो ये जगत में कोई जगत का साथ कोई लेना देना नहीं है। जो असली संत है वो जगत का, जैसा गौर कृष्णदास बाबा जी, सार्वभौम के जगन्नाथ दास बाबा जी, ये क्या कॉपिंग पड़ा था, कॉपिंग ना, हम लोग का अभी कंप्यूटर में उसके धोती पड़ा दिया, एक कॉपिंग पड़ा था। तो उसके साथ कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री आएगा साक्षात करने के लिए, उसी टाइम वो क्या करेगा, क्या करेगा? हाँ कॉपिंग पैक करके अच्छा धोती में बैठेगा, सब सौ करेगा क्या? क्योंकि ये जगत का साथ उसके कोई लेना देना ही नहीं है, कोई उसको थूक जाए, कोई उसका जो करे, क्योंकि जब तक हमारा ये मेटीरियल जगत के साथ संयोग है तब तक ऐसा होता है। क्या बताया है? शुक्र विष्टा कैसे? हाँ शुक्र विष्टा,
तो ये है सुग्रीव स्टेट में एक चिन्मय स्तर का बहुत बड़ा संत था, तो उसके गुणगान सब बताया। जो संत होता है उसके बहुत सबका प्यार होता है, उसके सब सम्मान मिलता है ना। तो वो एक जगह में बैठा था, जितना भी लोग हैं ना इसके पास महाराज महाराज सुनेंगे महाराज का बात। तब जब वो बैठा था सब मिला, तो उसी टाइम वो एक आवाज़ किया था, जो अधोवायु है ना कि पात मारा वाला पात, हाँ वो ऐसा आवाज़ किया था, और जितना भी वो था सब नाक बंद करके भाग गया। बाद में बोले यही है जगत जड़ जगत का जो रिस्पेक्ट है, सम्मान यही है। ये लोग इतना सम्मान करते हैं। अभी देखो नाबासी का बाहर ये है, ये मेटीरियल जो सम्मान है यही है। अभी आपको सम्मान देगा, खाली थोड़ा सा गलती करेगा ना ये तो बेकार। ये जड़ हम लोग उसके लिए तरस रहा है, सम्मान मिलेगा, समझ गया। तो जो असली जो ट्रांसेंडेंटल जो सुख है वो भगवत आनंद है, तो उसको जिसके मिला वही खुशी का आनंद मिला। हम लोग क्यों कल में वो बताया, एक मोबाइल बार बार क्यों देखते हैं। ये जगत में जितना भी चीज़ है, जितना भी चीज़ दिखाई जाता है, ये चीज़ आपको करो मन वापस आएगा, काम बैक। किंतु ऐसे एक चीज़ है तो मन और वापस नहीं आएगा। इस चीज़ की है एक भागवतम है। जैसे हम लोग बार बार मोबाइल में ऐसा क्यों करते बताओ तो। मोबाइल बार बार देखते हैं, क्यों 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 देखते हैं बताओ तो। हाँ, क्योंकि मन जो है ना वो चीज़ अभी देखा वो अच्छा नहीं लगा, मन उसको वापस आ गया था, मन दूसरा चीज़ में लगाने चाहते, फिर दूसरा चीज़ में हम लोग ऐड करना। समझ गए कि हम लोग जब सो जाते हैं क्यों आनंद मिलता है बताओ तो, क्यों मज़ा मिलता है सोने का। क्योंकि मन जब कोई काम करता है तब तो शांति मिलता है। इसलिए मन जब तक हमका एक स्थान में ऐड नहीं होता तब तक उसके शांति मिलेगा एक स्थान में। अभी उसको आया यहाँ, उसको माला पड़ा भगवत अच्छा नहीं लगा, फिर दूसरा जगह में ऐसा है। इसलिए हम लोग मोबाइल में बार बार एक चीज़ देख रहे हैं। मन का स्वरूप है भगवान का चरण में आश्रय है ना, वो मन पूछते हैं कहाँ, वो ऐड होता नहीं कोई भी यही जगत है। इसलिए जजाति महाराज भगवत में घटना है ना, जजाति महाराज उसको किसके शरीर, बेटे का शरीर किस लिए, एक सिवली मूल से एक सिवली। तो बहुत दिन भोग किया था जजाति महाराज, उसका बेटा का शरीर लेकर बहुत दिन भोग किया था। भोग करने का बाद वो अपना रियलाइजेशन से बताया, उसमें लेकर भगवत में देखो। तो उसको पत्नी को बताया, बोले अरे बहुत दिन तो बीत गया, तुमके साथ मिलन सेक्स करने का बहुत दिन बीत गया, तो तेरा की आनंद मन संतुष्ट हो गया। जजाति महाराज पत्नी को पूछे था, बोले नहीं स्वामी हमारा तो यही है कि आज किया था काले आरो इच्छा होता है। तो फिर जजाति पत्नी भी वो पति को पूछे था, बोले तुम भी तो किया था, तुम्हारे मन को संतुष्ट, बोले नहीं। तो इसमें भी एक घटना बताया, एक घटना होने पर रास्ते वो जजाति महाराज अपना उपलब्धि से बताया भागवतम में। बोले ये जगत में भगवान का जितना भी सृष्टि किया जितना सृष्टि किया भगवान तो सृष्टि किया ना भगवान में, तो उसे सब यदि उसको कोई मनुष्य को मिल जाएगा तब भी उसका शांति नहीं मिलेगी। समझ गया मेरा बात। हम लोग सोचते हैं अच्छा एक लैपटॉप मिल जाएगा शांति मिलेगा, अच्छा एक रोगी मिल जाएगा शांति मिलेगा, अच्छा मान सम्मान आपका पोजीशन। ये जजाजी महाराज क्या साधारण आदमी, सारा वर्ल्ड का वो राजा था, वो ये अपना रियलाइजेशन किया था जे आप जितना भी सारा दुनिया में भगवान के छोड़कर जितना भी आपको ढूंढ लो वो भी मन शांति नहीं है। और भगवान का जो नाम पड़े अपना खुद अपना हृदय में आनंद है, वही आनंद हो तो शांति मिलेगा। समझिए, तो ये जो भागवतम पढ़ने का उद्देश्य यही है, जो भागवतम में जो राजा है वो भगवत भक्त, ये जो
भागवत मतलब भक्तों का रियलाइजेशन। जैसे जगदादी महाराज को उसका अपना खुद रियलाइजेशन किया था, जे मैं तो बहुत दिन भोग किया था, सारा पृथ्वी का जो लड़की में चाहिए मैं ला सके, ये ना मेरा देश है। किंतु वो लास्टे सब किया, लास्टे यही रियलाइजेशन होगा कि भगवान के सृष्टि का जितना चीज़ है जो सब जो मुझको दे, तब भी मेरा मन शांति नहीं है। शांति होने के लिए क्या है? भगवान का नाम। इसलिए प्रभुपाद जो इस्कॉन संस्था बनाया, इस्कॉन माने क्या? हाँ, कृष्ण भावनामृत। हम लोग इस संघों में ज्वाइन किया था। आज हम का भावनामृत तो कौन रहता है? आपका खुद आपका प्रभुपाद जी ये जो नाम दिया ना, ये नाम का जो कितना साइंटिफिक नाम। प्रभुपाद बताया जितना जीव इतना सुरक्षिला घूमता है, जितना दुख मिलता है, ये मूल कारण है कृष्ण कॉन्शसनेस। जब तक जीव कृष्ण कॉन्शसनेस से हट गया, तब तक इसका 84 लाख जो एक देव होते हैं और एक देव मिलता है। कभी धनी आमी व्यक्ति में पैदा आता है, कभी गरीब, कभी खाली लेकर, कभी बीमारी। ये मूल कारण है क्या? कृष्ण कॉन्शसनेस हो गया। इसलिए प्रभुपाद एक क्या एक चीज बताया, ये संघों का बस कृष्ण कॉन्शसनेस हो जाएगा, हो जाओ, आपका जितना भी 84 लाख का जो समस्या इस अभी जो मनुष्य शरीर मिला जो समस्या, सब सोल्यूशन का एक ही दवा है, कृष्ण कॉन्शसनेस। जब तक कृष्ण कॉन्शसनेस हट जाएगा तब तक ऐसा बना। ये मेरा एक बात सुनो, मैं जब भिक्षा हुआ ना, भिक्षा हुआ था हम लोग 2000 साल में, जो स्वरूपगंज है ना, वो जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे हुआ था। तो उसमें दीक्षा होने का बाद और भी तपन महाराज था और एक महाराज था। तो तपन गुरु महाराज दीक्षा होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस किया था। तो गुरु महाराज बताया, पहले देखो तुम लोग को दीक्षा तो हो गया, अच्छा से जब करना, पहले पागल हो जाएगा। यदि अच्छा से जब नहीं करेगा तब पागल हो जाएगा। मैं सोचा जब नहीं करने कैसे पागल होगा? एक बोलने का तात्पर्य क्या है पता है? गुरुमा जी बोलने का था, पागल किसको बोलता है बताओ तो? पागल माने क्या? पागल मतलब उसको ही पागल होता है, उसका अपना जे जीवन का जो उद्देश्य, जीवन का क्या करना चाहिए क्या ना चाहिए, ये उद्देश्य जो भूल गया उसको ही पागल होता है। समझ गया कि नहीं? हाँ, एक पागल जो गन्ना का जो रस निकल के फेंक देता है ना, उसको क्या बोलता है? हाँ, उसको यहाँ कोई बोलते हैं, कोई। तो वो क्या दिया, जगता का मारा, जगता का मारा, वो फेंक दिया ना। एक पागल आकर उसको चावा रहा है कोई तो एक लोग वो देखने से अच्छा है, वो लोग जो चाव रहा है, अरे तुम क्या कर रहा है, ये तो ये है इसमें रस। तो वो गाली दे दो, साल है, तुम जानते इसमें खाने की नहीं तो फेंक दिया। हाँ, तो उसके जीवन का उद्देश्य जानते नहीं, मैंने उसको दिमाग ऐसा करता। ये जो गुरुमा जी बताया जो अच्छे से जब नहीं करेगा तो पागल हो जाएगा। मतलब हम लोग जो उम्र में आया था इसमें, हम लोग तो लाल कपड़ पढ़ के ब्रह्मचारी। अच्छा, ब्रह्मचारी शास्त्रीय धारा में ब्रह्मचारी होने का उम्र कितना होना चाहिए? 5 साल से उम्र हुआ। उसके कोई गड़बड़ी नहीं किए, उसी टाइम में वो आया था गुरुकुल में। ऐसा स्थान में रहता है, वो पता ही पड़ता है सेक्स क्या चीज़ उसको जानते ही नहीं। उसको जब कंप्लीट है तब उसको निकल देता है। और हम लोग ना, मैं हम लोग बोले तो सब कुछ करके आया, लाल कपड़ा और ब्रह्मचारी। तो जो किया था उसको भूल सके क्या? पहले प्रभुपाद जो ब्रह्मचारी ये बताया कि गलत किया नहीं। ये जगत में जो कुछ काम होता है मूल है कॉन्शसनेस से। समझ गया? कॉन्शसनेस था। अब ये लड़की का चिंतन कर, पहले का लड़की का उसका कॉन्शसनेस आएगा, जितना आएगा दिमाग में, फिर बाद में उधर रूप में जाना पड़ता है। समझ गया ना? तो प्रभुपाद वो कॉन्शसनेस का जो हमारे जो दिमाग का जो चिंतन का जो एक ऑप्शन है, उसमें क्या
क्या दिया उसमें? कृष्ण के बेटा था। इसलिए गुरु महाराज क्यों वही बताया, तुम अच्छा से जप करो, जप करना मैंने कृष्ण को समझाओ। और ये यदि नहीं होगा तो अब ऐसा लाल कपड़ पढ़ के ऐसा गड़बड़ी करेगा, समझ गए कि नहीं? वो किस लिए आया, ये ज्वाइन हुआ, उसका उद्देश्य भूल जाएगा, मतलब पागल हो जाएगा। इसलिए नाम अच्छा से पढ़ो, इसलिए गुरु महाराज ने बताया जो नाम अच्छा से पढ़ो। और यदि नहीं पढ़े, तुम आया लाल कपड़ किया था, फिर उल्टा पल्टा किया था, फिर कहाँ जाओगे, तुमका गति कोई ठीक नहीं। किंतु जो नाम पढ़े, कहना वो दिमाग में वो जो मैं जो बता रहा हूँ, एक श्लोक है गीता में, अर्जुन बताया ना कि अच्छा हम तो पढ़ने नहीं चाहते, क्यों कोई जो खींच करके मैं हाँ बोले ना, तो कृष्णों की पहले वो उसमें उस श्लोक में देखो, उसका कारण है फर्स्ट आपको कॉन्सास नहीं पता, तो उस कॉन्सास में कृष्ण भावना को बैठा दो, आपको ऐसा गलती नहीं समझ गया। इसलिए हम लोग हर टाइम कृष्ण कॉन्सास में घूमना चाहिए। इस और दवाई का हम लोग जॉब होता नहीं। और एक चीज़ बता है ना, देखो आप एक घुट शराब पियो, और हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम राम, फिर एक घुट, तब तक किसके नशा ज़्यादा होगा बताओ? हाँ क्यों? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, हाँ तत्र विद्या अर्पण कर भगवान, हाँ सर्वशक्ति भगवान अनंत शक्ति नाम में है। अरे भैया नाम का कोई तो महत्व नहीं है, मैं शराब का महत्व आ रहा है ज़्यादा। हाँ सर्वशक्ति भगवान अनंत शक्ति ब्रह्मांड उसका हंस रहा है महाशून्य में, उसके शक्ति से उसके नाम में अर्पण है, और शराब का ज़्यादा शक्ति है। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है? हाँ मेन है आपको तार तो है बिजली का, हम तो शक्तिशाली तार और बहुत वोल्टेज है, आप जब उसको टाच पड़े वो पूरे प्लास्टिक है, आपको कि मालूम होगा? ऐसे हम लोग कोई गंदा चीज है ना, गंदा चीज के ऊपर लेफ्ट किया और ऊपर से ऐसा हरे कृष्ण वाला है, तो नाम का टाच तो नहीं होगा ना, समझ गए कि नहीं? तो आहार शुद्धि सत्ता शुद्धि, जब तक आपका आहार शुद्धि नहीं होगा ना, सत्ता शुद्धि, सत्ता माने सत्ता जाता, जब चीनी का सत्ता क्या है? चीनी का सत्ता हाँ मीठा, नमक का सत्ता था, उसको यदि उसके सत्ता चीनी का जो मीठे को छोड़ दा उसको चीनी बनता है। तो ये हम लोग जो मनुष्य है ब्रह्मचर्य, इसके सत्ता है, सत्ता क्या जैसे ब्रह्मचर्य है उसको तेज अवला हुआ, जो भक्त है उसके बाहर से तेज आता है, उसके जो सत्ता नष्ट हो गया तो बाहर का हमको एक ही लग रहा है। क्यों देख रहा है? उसका सत्ता नष्ट हो गया, क्योंकि ये जो नाम जप कर रहा है ना, इसको सत्ता के शुद्ध करने के लिए, हम जो मनुष्य उसको सत्ता के शुद्ध करने के लिए आहार शुद्धि करना चाहिए। आहार शुद्धि, तो आहार शुद्धि कैसा होगा? गौरंग महाप्रभु वो जानते कलिजुग का अल्प आयु अल्प मेधा तो बुद्धि कम होगा, इसलिए अपना हाथ खुद से बता दिया। एक तो स्वयं आकर भक्त शास्त्र बता दिया ड्रामा पढ़ के, और भी क्या उनको भोग लगना चाहिए, वो क्या अच्छा लगते वो भी खुद अपना भक्त शास्त्र भक्तों का माध्यम से भोग लगा दिया। आपको क्या ताले प्रसाद खाएगा तो हमको चेतना शुद्ध होगा ना, ताले प्रसाद किसको बोलता है? ये भी यह हमें बताया। इसलिए गुरु महाराज को एक जगह में गया था, गुरु महाराज क्या बताया? बोले गुरु महाराज मैं जो पैसा लिए आपका गुरु महाराज को नहीं, सुरूप स्वामी महाराज। बोले ओ गुरु महाराज, और सुरूप स्वामी महाराज तो जोकारी करता है, जोकारी माने जोकारी बोलता है ना, सरकस में रहता है। क्यों बोला गुरु महाराज के जोकार क्यों बोलता है? बोले खूब मस्ती मजा करता है। बोले गुरु महाराज ऐसे करते ना,
ठीक है जा ये जो गुरु महाराज जी कितना सिग्निफिकेंट बात बोलता है, ये आप बाहर लोग जानते नहीं, आप लोगों को भी जानते पता नहीं। ये क्यों? आपका आहार जब तक शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज जानते ये सब लोग अल्प उम्र में आया था, ये यदि मैं बताएंगे ये खाए नहीं खाएगा, ये खाने नहीं खाएंगे तो ये तो छोड़ के जाएगा और भी उल्टा पल्टा करे, इसलिए तो वो बात क्यों इनडायरेक्ट से बात रहा है। इंडेक्स से इसलिए बात है, इसलिए कोई इंटेलिजेंट भक्त तो हो सकता वो लेगा मेरा बात, इसलिए वो डायरेक्ट बोलता है। आहार शुद्धि, जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आपका गुरु पूजा, हाँ गुरु सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात जब बोलेगा गुरुदेव तब आप तो अरे मैं तो हो रहा नहीं, मैं घूम बैग छोड़ के चले जाएगा। इसलिए गुरु महाराज इनडायरेक्ट से बात है। तो आहार जब शुद्धि नहीं होगा, मैं उदाहरण दे वो एक घूट करके पीता है यार, हरे कृष्ण मानो तो पड़ा है, तो जैसा होता है ऐसा हम लोग जो आहार खाते हैं ना, ये आहार प्रसाद नहीं है, ये भगवान ग्रहण करता है। इसलिए गुरु महाराज से कीजिए पास्ता, हाँ गुरु महाराज बोलने दे, हमें खाने दे, ठीक है। जय मेन चीज़ क्यों, मेन चीज़ आप जितना एक करो तो आहार शुद्धि जब तक नहीं होगा, ये नहीं होता। आहार कौन गौरंग महू भको तो बस चलो श्री गौर हो गई, एक कीर्तन है ना, हाँ तो उसमें जो आइटम लगा है ना, क्योंकि गौरंग महाप्रभु का जो भक्त है अद्वैत आचार्य वो जानते ऐसा लीला किया था जो गौरंग अद्वैत आचार्य जानते थे स्वयं भगवान है गौरंग महाप्रभु, वो क्या क्या खाते क्या क्या पसंद करते, वो वही आइटम वो भोग लगाया। और वो आइटम भक्तिनाथ ठाकुर वो जो गान हम लोग गाए ना, वो उसमें वही हम लोग यदि अपना खुद अपना को पूजा वास्ता अच्छा लगे वही भोग लगे, वो प्रसाद हो गया नहीं, समझिए हम लोग क्यों ऐसे बिगड़ जाता है, क्यों नाम में मन बढ़ता नहीं, मन शांति मिलता है, हर टाइम मोबाइल क्यों देखते हैं, आपका दोष नहीं है, आप शांति खुजते हैं मोबाइल में शांति खुजते हैं, असली शांति तो भगवान का नाम, क्योंकि हम लोग बुद्धि बिगड़ गया, हम लोग नाम मेरा बुद्धि बिगड़ गया, इसलिए शांति पाने के लिए नाम में शांति मिलता है। इसलिए आप लोग कोशिश करना, आप लोग जो चैतन्य स्वरूप जो भोग आरती के जो आइटम है, ये आइटम आपको बाजार से लाओ, भोग लगाओ, खाओ, और जो रसाई करते हैं उसके दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, जो उसके कोई बात का कैसे चलाओ, कैसे दे दें गुरुदेव का कैसे चलाओ, आगे दिए रसाई बनाओ, तो वो कॉन्शसनेस से जब प्रसाद अंदर जाएगा तब हमको दिमाग सोएगा, तब आपको नाम मन आएगा। अच्छा मैं इतना बात बताया, ये चीज़ जो नहीं होगा आपका इतना, बाकी सब चीज़ अच्छा होगा क्या, हाँ समझिए। अच्छा मैं जो अभी ये चीज़ बताया आपके, इसके पहले किसी के पास सुना क्या? हाँ जी ने बोला प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जो बताया ऐसा, वो हर टाइम प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जो क्लास देता है, ये चीज़ कपाकप हलवा समोसा बनता है। गुरु महाराज आपका जो सुना था, अच्छा आपका मंतव्य क्या है बताओ, गुरु महाराज ऐसे भी बताता है, अभी तो सुन लिया, पहले आपका मंतव्य क्या था, पहले इसके पहले जब सुना था आपका क्या मंतव्य था, इसमें सुनने का क्या मन में आया, बताओ एक तो मैं समझता था कि गुरु महाराज बार बार प्रसाद के लिए रसगुल्ला, पंजाबी हलवा ये सब बोलते हैं, तो इसलिए बोलते ताकि हम कम से कम बाहर की चीज़ ना खा के इधर ही ये सब बना के खा लो, ये समझता था, इधर दबा के बनाते थे समोसा, मतलब वो सब चीज़ क्या खाने से, गुरु महाराज जो आइटम बताया ना, वो खाने से हम लोग उत्तेजित हो गए, दिमाग रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, तब हमको नाम में अच्छा नहीं लगेगा, तब रजोगुण जो गुण आता है वही गुण देखने के लिए अच्छा लगता है। हम लोग मोबाइल में रजोगुण हम लोग बढ़ गया, तब रजोगुण में बाहर का चीज़ देखने अच्छा लगेगा। इसलिए देखो मेरा पास में मोबाइल है, आपको एक काम करना, मोबाइल छोड़ना बहुत कठिन है, जैसा नया कोई शादी किया एक साथ रहेगा और दोनों सारी रहेंगे, संभव नहीं है। मोबाइल पास रहेंगे, नेट कनेक्शन है, हाँ नहीं मैं मोबाइल ना देखे ये देखेंगे, संभव नहीं हो, जितना भी बताओ। क्या मैं एक तरीके बता देंगे, आप यदि पढ़े तो अच्छा होगा। मोबाइल का नेट कनेक्शन ऑफ कर देना,
लेना ही मत। उसके साथ जितना रामायण महाभारत विष्णु पुराण है ना, उस वही रहेगा, बाकी यार सब चीज डिलीट करता। तब मोबाइल देखना तो आदत है सबका, है ना। आपका सोने के बाद देखने इच्छा है तो उसमें है ही नहीं बाहर का, क्या देखेगा? जो चीज़ है वही जबरदस्ती देखना पड़ेगा ना। मेरा ऐसा होगा, मेरा मोबाइल में रिसर्च करने भाई 300 रुपया लगता है, इतना रुपये कहाँ मिलेगा? मैं क्या किया वो चीज़ शेयर, रामायण महाभारत जितना है वो सुनने के बाद ऐसा देखने इच्छा मन करता है, तो वही चीज़ तो बाकी का चीज़ नहीं आएगा, तो मन ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। पूर्ववाद का लेक्चर तो ऑटोमेटिक, और जब नेट रहेगा और मैं यही करेंगे ये करेंगे, संभव नहीं, वो ऐसा है। ठीक है, तो समझ गया मेरा बात? हाँ, अभी पूछा हो गया? हाँ, पूछा तो जो समस्त शास्त्रों का सार, समस्त शास्त्रों का सार कौन है? भागवत। एक प्रश्न उत्तर का है। पहले प्रश्न है जे जी बहुत शास्त्र है, ये कलियुग का तो आदमी का 60-70 वर्ष 60-50-60 में मर जाएगा, उसके पढ़ने का समय कहाँ है? वो तो जॉब टॉप इतना शास्त्र जो है, इतना संस्कृत में है, संस्कृत पढ़ने का कितना टाइम लगेगा? तो कहाँ समय नहीं है, तो शास्त्र पढ़ेगा ना। और चैतन्य समिति में बताया कृष्णदास कविराज, बोली हतो जीवे नाई कृष्ण शतस्फुट ज्ञान। अमरीश को बोली है ना, वो जो मोटा वाला एक भक्त है ना वृंदावन है, भागवत सप्ताह देता है, क्या नाम? ना ना, वृंदावन में सार्वभौम। तजे बोली कई स्थान दिया? 5 स्थान है। जी जी, 5 स्थान। 5 स्थान हम लोग सुने है ना। सोना जो है, चांद सोना को सोना बताया, सोना तो सोना दिया ना कोली को, तो वो बताया सब बोले सोना है ना, वही सोना नहीं है जो भगवान पढ़ते हैं ना, वो सोना नहीं है। सोना मतलब ये जो सूता है ना वही सोना है कोली। समझ गया? अरे प्रश्न सवाल उठता है, यदि कोली यदि सोना होता है ताहले भगवान का कोली आ सके क्या? ताहले भगवान इतना मुख टूट क्यों करते? एक सवाल आता है ना। हाँ, कोली के पास तो नहीं आ सके, तो समझ गया क्यों? अच्छा, हम इतना आपको साथ बात किए थे, तो आप लोग सुन रहा है, तो इसके आप लोग सुनने के बाद ऐसा मालूम है कि ये तो वृंदावन में रहता है बाबा जी, क्या किसके लिए? हम के लिए नहीं, हम तो कृष्ण का इंटरनल सैनिक हैं, हम तो प्रचार करने के लिए आया। हाँ, ये हमके लिए नहीं है। ऐसा मालूम है क्या? ऐसा आपका विषय ऐसा आ रहा है क्या? हाँ, ये तो प्रचार ठचर करता नहीं, वो वृंदावन जाएगा, राधे राधे ड्यूटी मिलता है। हम लोग भाई प्रचार करते हैं, हमको सब कुछ खाना पड़ता है। हाँ, सब कुछ करना पड़ता है आपके लिए। आप जो बोल रहा है आपके लिए, हमके लिए नहीं। तो आपका विचार, हम ये विचार जो किया था, क्योंकि जॉब तो सबका ही पढ़ना होगा, सबका चेतना शुद्ध होना दरकार। और हम जो बताया ये शास्त्रों का बात है। शास्त्र ये बाबा जी गृहस्थ सन्यासी के लिए नहीं है, शास्त्र सबके लिए। इसलिए कृष्णदास कविराज प्रश्न बताया, कली हतो जीवेर नाई कृष्ण स्वतस्फूर्त ज्ञान, स्वतस्फूर्त ज्ञान। जो कली युग में जो मनुष्य शरीर मिला, उसको स्वाभाविक जो नॉलेज भगवान का ऊपर नहीं है। जैसे स्वाभाविक जो जनरल नॉलेज आता है ना, आहार निद्रा भाई मैथुन, हाँ, ये कली युग में जो पैदा हुआ ये स्वाभाविक नहीं है। ये होना चाहिए मनुष्य के लिए। कली युग क्या? आहार निद्रा भाई। तो वो क्यों कर रहा है? उसको ज्ञान नहीं है। एक भक्त क्या किया, वो गायत्री की
तो उसी टाइम प्रसाद केक, बड़ा केक काट रहा है। ये गायत्री तो शेष नहीं होने का बात तो नहीं उठने पड़ेगा। वो सोचता अरे गायत्री होने का, यदि गायत्री कंप्लीट होता तो केक तो भीग जाएगा। वो जितना जोर के तो ये है क्या, अज्ञान है ना। इसलिए हम लोग जब प्रसाद लेता है ना, इसलिए जो महामंत्र कहते हैं, उन मंत्र महाप्रसाद गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णव। मतलब क्या, महाप्रसाद ब्राह्मण वैष्णव नाम, ये जो स्वल्पपूर्ण व्यक्ति का जो स्वल्पपूर्ण पर्सन है, उसका विश्वास नहीं। अच्छा, वो पुण्यहीन व्यक्ति खाने के लिए बैठा था, अच्छा वो क्या करेगा बताओ तो तुम? हाँ, क्या करेगा? वो खाएगा, लोड करके खाएगा और दे ये अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि उसका विश्वास नहीं है। ये जो प्रसाद है, आज जो पुण्यवान व्यक्ति वो प्रसाद, ये प्रसाद है, प्रसाद और भगवान और वैष्णव आलाप नहीं, इसके सम्मान करेगा। तो जो वैष्णव को वैष्णव सम्मान देता नहीं, उसके मतलब उसका पुण्यहीन है। प्रसाद को सम्मान करता है, वैष्णव को नाम को सम्मान करता नहीं। देखो, एक अपराध हम लोग नाम, इसमें बताया मुझे नाम अपराध के, इसलिए हम लोग नाम, ये भी है एक अपराध तो हर टाइम डेली करता है। नाम सुबह स्मरण करते ना 10 नाम, क्यों करते? जो वो चीज़ से बचना है, इसलिए तो हम लोग स्मरण करते सुबह सुबह। देखो, वो चीज़ स्मरण करके भी वही चीज़ सुबह उसके स्मरण करके वो साथ साथ करने लगे। कौन चीज़ बताते कि एक चीज़ हम लोग असावधानीपूर्वक, हाँ असावधानीपूर्वक नाम जप करना। हाँ, हम लोग जब नाम करते, उसी नाम के ऊपर पूरा ध्यान नहीं देना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। फिर किसी टाइम मोबाइल देख रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इधर उधर देख रहा है। एक कोई नंबर पड़ा था, कितने नंबर पर? हाँ, 11 ना 10। देखो, 11 नंबर अपराध और 10 नंबर अपराध एक ही है। असली तो नाम अपराध तो 10 ही है, वो पता नहीं अभी 11 कौन बनाया, गुरु महाराज बनाया नहीं कैसे? संस्कृत में 10 हाँ, संस्कृत में एक ही है। 10 अपराध। अभी जो नया जो अपराध हम लोग करते ना, तो गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करने के लिए गौरांग हमारे कृपया करो, ये ऐसा इसलिए। किंतु वो 10 अपराध जो है ना, और 11 अपराध ऑलरेडी 10 का अंदर है। तो ये अपराध हो जाएगा यार, नाम कब होगा? कभी भी अपराध जो है, हम लोग क्यों नाम के मन बैठता नहीं? अपराध शून्य भैया, इसलिए हम लोग सुबह हम लोग घर से आया था, पिता माता का आपको कितना प्यार से पालन किया था, कितना मामी कितना कष्ट किया था आपको लिए, 10 महीना उसको टट्टी पिच्चा कितना किया था उसके शरीर में, इतना प्यार से नाम किया, तो उसको सेवा छोड़ दी। अभी चलने फिरते जैसा चिड़िया है ना, जितना दिन का जब तब ऐसा क्या बोलता है, पंखा जब चलता है उसके साथ साथ कोई समुद्र होता है। हम तो मानुष है ना, तो ऐसा मत करना। उसको पिता माता का सेवा छोड़ दिया, यहाँ आ गया कृष्ण कॉन्शसनेस। यहाँ पे भी भगवान का कृष्ण कॉन्शसनेस, भगवान का सेवा क्या है? कृष्ण कॉन्शसनेस का है भगवान का सेवा। यहाँ भी नहीं हुआ, अरे दोनों से निकल गया। उसका कहाँ स्थान होगा? जब हम उसको सिग्निफिकेंट बात है, ये भगवान श्री कृष्ण जब देवकी और वासुदेव को जेल से निकल गया ना, तब भगवान रोते रोते और उसको पिताजी को बोला, पिताजी हम तो कितना नरक में, भगवान अब खुद अपना बता, तो नरक में क्या शास्ति होगा मेरा पता है? जो हम
आपको संतान है, आपको मैं देखभाल नहीं किया, आपको लिए मैं खुश नहीं किया, तब मेरा क्या गति है पता है? जमालय के ऐसा सजा देगा उसको, जिंदा अवस्था में वो तो एक शरीर मिलेगा जमालय में, और जिंदा अवस्था उसका मांस है ना काट कर खाए, ऐसा एक जीव हो उसमें होगा जो पिता माता का सेवा नहीं किए, तो उसके ऐसा दशा। हम तो कल स्वर्ग के जाएंगे, स्वर्ग के जाएंगे, कृष्ण का जाएंगे, क्या है पिता माता सेवा करेंगे, शास्त्र में क्या बता पिता तो सब वो ऋण भी, इतना ऋण भी सब मुकुब हो जाएगा यदि मैं कृष्ण का नहीं, समझ गया मेरा बात? आप ये तो सावधान है, समय है अभी, आपको सावधान हो जाओ, एक बार चले जाएगा और नहीं दूसरा बार आएगा। मेरा उम्र चला जाएगा, चला गया 25 साल 30 साल बीत गया, वो क्या आप वापस आएगा? तो अभी सावधान हो, कृष्ण कंसन हो जाओ बस। तो वो सब मुकुब, आपका जो मुकुब है इतना पिता माता का जो ऋण वो मुकुब हो जाएगा। किंतु आप वहाँ से आया, यहाँ से खाना पीने के मज लिया, जड़े इंद्र ताए का, जो हम लोग जो प्रसाद खड़ा है वो प्रसाद यदि हमको विटामिन है, कैल्शियम है, ये गाजर का जूस है, ये है कैल्शियम है शरीर में डाले, वही है जड़े इंद्रियों जो है ना, इंद्रियों और सबल हो जाएगा तो वैसा नाम अच्छा नहीं लगेगा। जीवे भले और जीव के लिए हम लोग एक केक उधर बट रहा है, छोड़ देता माला, तो केक आगे लेंगे फिर खाते हैं। विषय सागर जी भले विषय सागर, विषय सागर माने क्या? हम लोग यही जगत ऐसे विषय सागर, ये जगत हम लोग शरीर क्यों धारण किए बता दो देखिए? हाँ, भोगने के लिए, भोगने के लिए। ठीक है, तो ये सावधान है आप, मैं जो बात है आप मानो तो मेरा ज्ञान से आपका मंगल होगा, मेरे ऐसा होगा। देखने से तो पूर्व बात क्या बताया, उपदेश उपाख्यान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या एक किताब आप हिंदी में यदि यह है पढ़ना अच्छा है, उपदेश उपाख्यान। तो वो बताया यात्रा दलेर नाड़क, यात्रा दलेर यात्रा हिंदी में क्या है? यात्रा दल को क्या बोलता है हिंदी में? यात्रा गान जो ड्रामा होता है ना, उसको बंगाल में यात्रा गान बोलता है। तो वो यात्रा गान में कोई ड्रामा करता है, नारद मुनि नारायण नारायण करके उसके ऐसा वेश धारण करके, ऐसा भी केश, उसके बाल ऐसा है। अच्छा वो जो नारायण नारायण बोल रहा है वो कि भगवत धाम से आया क्या? आया? हाँ, वो हुआ का ड्रामा करके भी ऐसा साधा, वो असली तो नारद नहीं है। तो ऐसा है जो ऐसा लाल कपड़ पड़ा, झूली माला झूली, देखने से तो वैष्णव है, किंतु अंदर समाज को दिखाने के लिए हरे कृष्ण करो, समाज को सम्मान मिलने के लिए, जैसा वो ड्रामा कोई क्यों कर रहा है, रुपये पाने के लिए, ये तो सुनना है। तो इसलिए असली तो भक्त नहीं है, असली तो नारद मुनि नहीं है, वो ड्रामा करने के लिए साजा था। हम लोग जिस संस्था में ज्वाइन हुआ था, ये तो गुरुदेव कृपा करके दिया था एक पढ़ो, तो ये नहीं करके ऐसा जो हम लोग करते था वह है यात्रा दल का और ड्रामा का एक नारद मुनि। समझ गया कि नहीं? हाँ, ये मैं खुद बात नहीं, ये तो बात खुद बताया जो ऐसा करते हैं, ऐसा लाल कपड़ा पहन के पीछे माता छोड़ के वो साधु बांध दिया, तो वो जो ढंग से नहीं करता वो तो नारद मुनि है, वो तो कोई बना हुआ नारद मुनि है, वो तो अब धर्म का नहीं। समझ गया? यही है बात, समझ गया क्या? नहीं ना रहा है। हाँ, ठीक है। इसलिए गुरु महाराज क्लास में बहुत टाइम बताया ना जे इजी काम इजी, और एक बताया अभी मैं जो बहुत कुछ किया
इस संस्था में बहुत कुछ किया, बहुत ओपुलेंट, बहुत चला बनाया। आज संस्था में गायब। मैं सुना था जो प्रभुपाद जो जाता था ना, प्रभुपाद का टाइम, तो वो आप वीडियो देखा था आप प्रभुपाद का? इतना डांडा जे माने लड़ाई करने के लिए, माने सब सन्यासी सब लाल का गुरु महाराज द्वारा। अभी देखो कितना पुराना है, क्योंकि ये गुरु महाराज बताते हैं कि वो जो ढंग से कृष्ण कॉन्शियस ने लिया वो अभी भी है, कुछ किए नहीं किंतु अभी है, समझ गया? पहले कि आप बोला पहले अपना किस करना नहीं चाहिए, नहीं हम लोग नहीं करेंगे तो कुछ कैसा होगा। इसलिए गौरंग माऊ को क्या बताया, आश्रीय धर्म जीवेरे शिखे, हमने सब क्या बताया? हाँ, प्रचार करने के लिए बा सारा वर्ल्ड में प्रचार करने के लिए माना कहीं नहीं है। तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस अपना खुद करो, उसको संभाल के अंदर रख कर बाहर को बचाओ। गुरु महाराज ने उसको बताया, हमारे जो संस्था है रूपानुगा संस्था है, ये नियम क्या है, जे खुद हरे कृष्ण 16 माला, हरे कृष्ण 16 माला हम लोग करते, दूसरा को बताओ। यही है हमारा संस्था। हम लोग गीता पाठ करते, दूसरा का बताओ। भाई हम अपना खुद गीता भागवत पाठ किए नहीं, जैसा कुछ टाइम पहले आपको बुढ़िया मान माना हम लोग प्रचार करते, जैसा मैं बोला अच्छा भागवत में के कई प्रश्न है, ये प्रश्नों से भागवत बनाया, तो बहुत भक्त जानते ही नहीं, यह इसका कोई बुरा मत माना, जानना चाहिए। इसलिए मैं वो प्रसंग में आया, जो खुद जानो, वो जान के साथ साथ दूसरा को बोलो। ये बोलने से क्या फायदा हुआ बताओ तो देखिए, क्या फायदा हुआ? मैं अभी ये पढ़ा, दूसरा को बात बताओ, क्या फायदा हुआ? याद रहे। हाँ, याद रहेगा। याद रहना मतलब कृष्ण कॉन्शियस रहना। हम लोग जब पहले जब काउंसिल सिस्टम चालू हुआ था, आप लोग भी ये कर सके, काउंसिल सिस्टम जो शास्त्र पाठ करने के लिए, जैसे आप लोग यहाँ 10-12 भक्त है ना, इससे जो अच्छा शास्त्र जाने तो उसको काउंसिल टीचर बनाओ। वो एक समय जाएगा जो इसी समय में हम लोग एक जगह में बैठेंगे और एक साथ हम लोग पाठ करेंगे, और वो जो काउंसिल है वो थोड़ा सा मंत्र को बांटेंगे। ये सिस्टम तो क्या बताया कि हमें प्रसंग ये जानना चाहिए, भागवत में अच्छी भाषा। हाँ, असलिय धर्म पहले प्रचार करना हम लोग जो कर रहा है, ये तो भगवान क्या बताया, सबसे प्रिय कौन है? इच्छे हुआ नहीं बा नहीं हो, जो भगवान का बाड़ी प्रचार। आप लोग जो कर रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट, इच्छे बड़ा और कोई এই জগতের कोई মানে डियर ऑफ गॉड और कोई नहीं। आप लोग कर रहा है अभी, अच्छा कर रहा है तो खुद हम लोग क्यों आनंद मिलता है? आपका सवाल, हम लोग बांट रहा है सबको आनंद का चीज से, नाम करो आपका एंजाइटी खत्म हो जाएगा। और हम लोग हम एंजाइटी में हैं, ये कारण क्या है? कारण है यही जो खाना और क्या, पहले हमको जरूर आपको खुद आपको बनाने के लिए पहले आपको खाना शुद्ध। ये जो बाहर का जो स्पीड चीज़ है, देखो इस चीज़ खाने से हम लोग बीमारी होता है। जो हम खाने का जो लिस्ट है ना, जो भक्त वत्सल हो, वो चीज़ खाओ। और मैं गारंटी से आपको डॉक्टर का बात जाना नहीं पड़ेगा। साग पत्ता तो हर जगह मिलता है, साग पत्ता और भी गला मोचा घंटो और दूसरा चीज़ मिलता है हर जगह। तो ये चीज़ अच्छा है। ये चीज़ खाने से क्या भगवान भी ग्रहण करता है, उस चीज़ ग्रहण करने से प्रसाद हो जाएगा। हम लोग को जो खाएगा तो अभी उसके गुण हमारा अंदर आता है। तो ठीक है, अभी कितना समय आया? है ना, हो गया ना किस समय? स्टॉप हाँ, तो एक श्लोक पाठ करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य जतः जन्मादस्य यतः अन्वयादितरस् अन्वयादितरस् चार्तेषु विघ्नस्वराट् चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महिदा तेने ब्रह्महृदा जा आदिकवये आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया मुह्यन्ति यत्सूरया तेजोवारिमिदं यथा तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्रोति सर्गमिषा विनिमयो यत्र सर्वं मृषा नाम्ना सेना सदा निरस्तः नाम्ना स्वेन सदा निरस्तः रूपं सत्यं परमं धीमहि रूपं सत्यं परमं धीमहि। अनुवाद। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि ये परम सत्य है और व्यक्त ब्रह्मांडों को उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और ये परम स्वतंत्र है क्योंकि उनसे बड़े अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्हीं ने ही सर्वप्रथम आदि जी ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उचित मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रमक रूपों से सर्वदा मुक्त अपने दिव्य ध्यान में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि ये ही परम सत्य है। अच्छा, ठीक है, एक तात्पर्य। हाँ हाँ, कोई प्रश्न उत्तर है? जो मोबाइल जब देखते किसी के साथ बात है तो नींद आते हैं? हाँ नहीं आता वो। हाँ, नहीं आता। इधर आता। एक शिष्य एक चेला गुरु को पूछे रहा, बोले गुरुदेव जब नाम करते ना साथ नींद में आता था। बोले आगे मेरा सवाल का उत्तर था। बोले जब वो सवाल पूछा, वो दुकान में सेठ है, बोले तुम जब रुपये करते हैं तब क्यों नींद आता नहीं? क्योंकि उसको बताया, क्योंकि रुपये का ऊपर गुरुत्व है। ये एक नोट इधर उधर हो जाएगा, 500-1000 रुपया गलती हो जाएगा, तो क्योंकि उसका महत्व बुद्धि है। इसलिए हम लोग जो भागवत पाठ पढ़ते नाम करते, नाम क्या चीज़ है उसका महत्व जानते नहीं, ये साधारण चीज है, इसलिए नींद आता। और एक चीज़ है, आप लोग कम उम्र में, मेरा जब 25 साल उम्र था
मायापुर में था, इतना सेक्स पावर होता था। किंतु गुरुदेव का बात प्रतिज्ञा था कि मैं कभी ये जितना ही हो कभी हस्तमैथुन कभी किसी का लड़की के साथ। मेरा मैं जब दीक्षा लिए ना तब वहाँ एक वैष्णव था, तत्पर मानस पूर्वगत का शिष्य, वो बताया गले तुम लोग प्रतिज्ञा करो, इसमें तुलसी है, ये जो होम है अग्नि है, वैष्णव है, इसमें ऑलरेडी प्रतिज्ञा किया था गुरुदेव को, मैं 4 पापों में पढ़ेंगे नहीं, आज से प्रतिज्ञा लाओ। ये देखो वैष्णव तुलसी देवी है, जीवन से आज यहाँ से निकल जाओ, अंदर से निकल जाओ, आ जाएगा तब भी नहीं जाएगा। तो वो मेरा ईयत पड़ता है बात। तो ये तो आता है ना। तो एक चला तो गुरुदेव को प्रश्न किया था, बोले गुरुदेव मैं जब हरे कृष्ण करता हूँ ना तो मेरा अंदर से खाली हो जाता है, खूब मैं डिस्टर्ब फीलिंग होता है। तो गुरुदेव बताया बोले मेरा आगे सवाल, अच्छा तेरा जन्म कहाँ से हुआ, कहाँ से तेरा जन्म हुआ बताओ। मेरा मामा पापी पिता माता से हुआ, तो पिता माता जो पैदा हुआ किससे हुआ, किससे हुआ, हाँ सेक्स से हुआ। तो हम सेक्स से पैदा हो गया तो सेक्स तो रहेगा ही, समझ गए कि नहीं। जहाँ से पैदा हुआ था तो रहेगा इसको, लेकिन आगुन से पैदा हुआ तो आगुन है तो उसके शरीर, तो हमका शरीर जो है ना सेक्स से पैदा हुआ, तो हम पिता माता का सेक्स हुआ तो सेक्स से हुआ ना हम लोग, तो इस तो रहेगा। तो इसके लिए तुम क्यों इतना दिमाग लगाते हैं। हमको ये तो इस शरीर में उस शरीर में हमको जाना, उस शरीर से हमको आगे बढ़ना होता है। तो हम लोग की वही शरीर वो जो से पैदा हुआ उसके चिंतन करता है, समझ गए कि ना। हाँ? ये तो कभी क्योंकि इसलिए पूर्वत उस दिमाग में वो कृष्ण कंसर्न में बैठा, वो तो जल रहा है आग, उससे आग में घुसेगी कृष्ण कंसर्न, समझ गया। तो इसलिए इसमें जो ये तो थोड़ा सा उम्र है ना, ये तो डिस्टर्ब होगा ही, तो वो छोड़ के मत जाना। जब और भी जाएगा ना छोड़ के तो और भी उसको चुगनी क्या बोलता है, हाँ? और डूब जाएंगे। उसको माथा पकड़ के उसको बाढ़ मारेगा, डुबाएगा, थोड़ा सा सांस लेने देगा, फिर डुबा देगा। एक भक्त में नाम नहीं, वो किया न्यू भक्त जब हुए ना, न्यू भक्त ग्रेजुएशन उसको सेवा मिला रोटी बांधना, तो वो रोटी बांधना तो उसके पहले भी किचन में वो और एक भक्त काम करा, वो भी न्यू भक्त था। तो डेली वो भक्तों का काम मिला कि न्यू भक्त से जो उसको सेवा मिला वो रोटी बांधना, तो वो जो रोटी बांधना ना वो भक्त क्वालिटी भी बहुत है, वो बहुत इंजीनियरिंग पढ़ के वो कृष्ण पक्ष में जाना चाहिए। तो वो डेली रोटी बांधना वो सेवा हुई है। तो कुछ दिन बांधने का बाद वो बोला अरे मैं कि रोटी बांधने के लिए आया नहीं यही सेवा ये सेवा मतलब फल भी कर सकते। तो वो उसको छोड़ के चला गया। चलने के बाद क्या होगा, इसमें भक्त संग गया, इसको शादी तो नहीं करने सके। तो उसमें तो देखो हम लोग तो संग तो चाहिए, तो उसमें बाहर जब ये छोड़ के जाएगा एक भक्त इस छोड़ के बाहर के किसके संग करेगा, हाँ तो लड़की के संग करना ही पड़ेगा। तो जाकर घर में जाकर हाँ शादी किया था, करना जाना शादी किया, बाद में क्या हो गया, शादी किया वो ऐसा लड़की को शादी किया, वो ऐसे एरियो उसको या डाउन होता नहीं है, ऐसा दर्द हो गया उसके पत्नी का, वो रोटी भी बना नहीं सकता, वो डेली उसके रोटी बनाना पड़ता। तो कुछ दिन बाद वो भक्त का वो भक्त का साथ मीट हो गया, बोले कैसे चल रहा है। तो वो हमारे एक भक्त वो भी ऐसे ही कर रहा है, फंस गया। सहदेव प्रभु जानते ना, किसी को फोन किया बताया
अरे वहाँ पे ठीक था, हफ्ते में 2 बार कुकिंग आता था, यहाँ हर रोज करना पड़ता है दोनों टाइम। तो गुरु महाराज जी को ढेकी ढेकी जहाँ जाए गए उसका काम क्या? ढेकी 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 देखा? ढेकी मैंने हाँ बेटा, ठक 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 ठक। अरे आप लोग देखा नहीं ना, मैं देखा। ढेकी देखा? वो पेड़ से चलता है ऐसा। तो गुरु महाराज इसलिए मैंने ढेकी जहाँ भी जाएगा तो स्वर्गों में जाए, गोलोक धाम में जाए, उसका काम एक ही मिलेगा। क्या? उसका एक काम कुछ नहीं। तो हम लोग जहाँ जाएंगे आपको सेवा करना है। अब यहाँ सेवा अच्छा नहीं लगा तो घर में जाएंगे, अच्छा भजन करेंगे तो वह भी दूसरा सेवा मिलेगा। एक बार कमलावती को वो बताया, वो वर्ल्ड में फर्स्ट था कोचिंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो एक बार कोलकाता में इतना धूप चल रहा है, धूप में वो पूछे बुक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए, दुकान में कोई गाली दे रहा है। बंगाल में तो ऐसा है, यहाँ पे तो साधु साधु को सम्मान करता है, यहाँ बंगाल में दूसरा है। तो वो कोई ऐसा सीखे हैं, छुट्टियाँ धरी काम खींचते हैं, पूरा धूप। तो वो इधर उधर धूप बेचता है, कोई लेता नहीं लेता है ऐसा। तो वो मन में ऐसा सोचा कि अरे मैं जब घर में जाएंगे एक सुंदर मंदिर बनाएंगे, उसको डेली भोग लगाएंगे। ये तो जान लिए मैं, सब भोग ठोग लगा, दिक्कत हो गया, अच्छा से भजन करेंगे। ऐसा उसके मन में प्लान ले लिया। लेने का बाद वो एक भक्तों का साथ भी साक्षात हुआ, अच्छा भक्त। तो उसको बोला भाई ये सब बेकार है, ये सब बिजनेस है। तो कहाँ है कृष्ण कंसन में? मैं घर में जाएंगे, मेरा कोई कमी नहीं है, घर में सब कुछ है। तो वो भक्त को क्या नीति दिया उसको? कमलावती को मैं उसको बताया, बोले देखो अभी जो माया है ना, तुम ये पोजीशन में है, रात में ज़्यादा भूख है, भारी है और भी प्रचार कर रहा है, वो माया देवी आपको कैप्चर नहीं कर सकती। उसको माया देवी कहाँ घुस गया? तुमको दिमाग में घुस के उसको तुमको डिसीजन दे रहा है, तुम ऐसा ऐसा करो। मैंने माया देवी तुमको अंदर घुस के तुम वही भगवत गीता जो छोड़कर तुम जब निकले जाएगा ना, वो तो जब तक आप घर में बैग है, बुक बैग है, प्रचार कर रहा है, तो माया देवी उसको तो आपको कैच कर नहीं सके। इसलिए माया देवी अंदर से तुमको ऐसा बुद्धि दे रहा है, तुम इसे सोच के जाना, अच्छा भजन करेगा। तुम जाना छोड़ के ताबत देखना। समझ गए कि नहीं मेरा बात? तो ऐसा हम लोग जो प्रचार करते हैं ना, ऐसा कोई कोई मन में आता है, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं है। तो ये मतलब ना, ये माया का खेल है। तो हमारे जयपता का महाराज वो एक ये बनाया ड्रामा बनाया। जब कोली इसमें घुस गया ना, कोली के महाराज चला है, कोली राजत्व मिला। कोली जब राजत्व मिला, उसको जितना भी पुलिस है सारा जगह में सबको पहाड़ दिए। जैसा उत्तर प्रदेश का झुकी क्या तो पुलिस को पहाड़ दिए ना, ये गुली के पहाड़ सब उसके तो चला है ना, सब पवार दिया उसका। बोले जहाँ देखो लाभ मारो, गुली करो बस। तो ऐसा जब टोली हर जगह में, तो उसी टाइम जो भक्त लोग नव संकीर्तन कर रहा है, हरिनाम कीर्तन कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, और जब ऐसा आवाज़ सुना और जितना पुलिस है ना कोली का सब कांपने लगे, उसके काम और नहीं कर सके। उसका हृदय, जिसका हृदय जब कांप जाता है ना, उसका और कोई अंदर में शक्ति रहता है। तो जब ऐसा भक्त लोग जब हरिनाम कर रहा है ना, तो कोली उसको भागने लगे। कांपते कांपते वो कोली महाराज का पास गया था। कोली महाराज अरे हमारे राज्य है, तुम लोग ऐसा क्यों कांप रहा है, क्यों? बोले महाराज दुनिया में हुलस्थुल बात किया। क्यों होगा? बोले देखो सारा जगह में हरिनाम चल रहा है, और हरिनाम जब हमारे कान में आता हम तो हृदय कांप रहा है। बोले अरे इतना बड़ा स्पर्धा हरिनाम का, बोले तुम लोग बैठो, इसके समाधान में देंगे।
तुम्हारा अपना अपना ड्यूटी में जाओ, डरो मत। तब होली क्या किया उसमें जाने गल करो, होली क्या किया सुनिए, होली क्या किया, वो भक्त लोग है ना उसके अंदर घुस के लड़ाई, जैसा एक भक्त आड़ पर लड़ाई करे ना, साथ साथ कोली उसमें कोली पे जाना, जब कोली पे जाए तब उसको हरिनाम से निश्चित कर, समझ गए। जब भक्तों का साथ भक्त लड़ाई होगा, साथ साथ कोलीराज उसमें, और जब भक्तों का साथ भक्त लोग हरिनाम करे, भगवत पाठ पढ़े, तब नहीं होगा। तो यही है जो लड़ाई झगड़ा होगा और अपराध जब तक होगा तब तक हमको हरिनाम मानने नहीं जाएगा। देखो मैं सुना यार, एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे बंगाल का जो भक्त लोग है ना, तो साथ बताना है, बंगाल का लोग यदि थोड़ा सा क्वालिटी है ना, थोड़ा नौकरी मिल जाएगा, जैसे नौकरी उसके रुपये 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिलता है, 20,000 महीने में, वो किंतु इसी रास्ता में मैंने देखा ही नहीं जाएगा। कोई बाइसेज आ सके शंका में कौन देखेगा, समझ गए। जैसे मैं सुना आप लोग बहुत नौकरी सरकार 20-25 हज़ार रुपये महीने में मिलता है, सब कराया, ऐसा बंगाल का लड़का कौन मिलेगा, मैं तो ऐसे मिलते हैं। अभी तो लेटेस्ट जनरेशन में तो ऐसा वाला मिला जो 20,000 रुपये महीने में मिलता था नौकरी में, अभी हरे कृष्ण पढ़ रहा है बंगाली, ऐसा देखा? हाँ तो मैं भी सुना था, कोई बोला अरे मेरा 30,000 रुपये 40,000 रुपये महीने में मिलता था, अभी मैं सोच के यहाँ ऐसे देखा ही जाता है। देखिए कि उसको क्यों छोड़ा, सुख विजय वो ये प्रभु जी 31,000 महीने छोड़ दिया, 31,000 बंगाली उससे एक बहुत अच्छा चीज़ पाने के लिए आया, तो उससे चिंतन करो, जो मैं अभी यदि घर में 40,000 रुपये महीने में मिलता था, कितना केक में खरीद कर सके, कितना फल खरीद कर सके, उसके छोड़ के मैं आया, और यहाँ आकर मैं कोई केक थोड़ा सा दिल रहा है, उसके पीछे भगवान नाम के छोड़कर उसके पीछे छोड़ना है। आपको सोचो, चिंतन करो, ये समझ गया? हाँ नहीं, इतना मैं केक का कंपनी बना सके, मैं जितना रुपया है उसको छोड़ के आया, और ये थोड़ा सा बांट रहा है, उसके गायत्री कब सेल होगा तो बांट रहा है। हाँ? समझ गए कि नहीं? हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मोती इसमें बात है ना, इसमें श्लोक में एक है ना, मुज्जंती जत सूर्या, बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान के माया शक्ति में मोहित हो जाता है, जैसे सूरज कितना पावरफुल, हम लोग तो छोटा है, किंतु जो नाम करते हैं, धूमस बताया बड़ा बड़ा हाथी है ना, वो नदी में पानी में जितना भी कारण चला है वो चल जाएगा, छोटा मछली है ना वो भी उसके पास कुछ नहीं, जो नाम करता है उसके आगे जितना भी भगवान का माया है उसको नहीं कर सकते। जैसा जो दुनिया जगह हरिदास ठाकुर वो यंग लड़का था, वो डायरेक्ट आकर बुलाए थे, तेरा साथ संग तुम्हारे साथ संग करने के लिए आया था, कोई भी नहीं है, क्योंकि भक्त लोग एक बार जो भगवान का साथ मिला, नाम का साथ मिला, तो अब ये जगत में जो कुछ देखे ये तो मल मुक्त का है। हमारे जो ये हैं क्या बोला, दर्शनार्थी जो ब्रह्म संहिता एक लिखा है ना, कंदर्प कुटी कमनीय विशेष स्वभाव गोविंद आदि पुरुषम कंदर्प, माने क्या है बता? छोटी कामदेव भगवान का रूप में मोहित हो जाए। कंदर्प कुटी कमनीय, कमनीय माने लावण्यमयी, कमनीय माने मोहित हुआ, তার কামে মোহিত হয়।
तो इतना तो यदि एक बार एक झलक दर्शन से मोहित एक कामदेव सारा जगत को मोहित कर और उसको देख के हाँ लाखों लाखों करोड़ को मोहित हो जाता है इतना। देखो हम लोग को कैसा मोहित करके रखा है, समझ लेना मेरा बात। जो शोर है ना, शोर एक नाली में मलमूत्र का नाली में उसका आहार तो है, तो वो उसमें खाते खाते वो सोचता है कि दूसरा जो नाली है ना वो मलमूत्र नाली खाते के ज़्यादा वो दूसरा नाली में देखता है वो नाली में इससे अच्छा है, वो मलमूत्र नाली में ये नाली से अच्छा है। तो हमारे जो माइंड है ऐसे है, अरे ये तो लड़की तो क्या और मलमूत्र का वो नाली की मलमूत्र का नाली, तो वो हम लोग ये लड़की अच्छा है फिर दूसरा लड़की उधर है, ये नाली से वो नाली अच्छा है। समझ गया कि नहीं? वो नाली तो हमारे देखो अंदर वो कुटी उसका रूप यदि हम लोग एक बार देखेंगे तो मलमूत्र ये है मोहित अवस्था। हम लोग मोहित होकर ऐसा मलमूत्र नाली को हम लोग पवित्र मानते हैं। समझ गए कि नहीं? हाँ, ये बात शास्त्र नहीं किसी के बारे में। वो जो नाली है वो क्या है? मलमूत्र का नाली है, किंतु दूसरा इससे अच्छा नाली होता है, दूसरा नाली अच्छा होता है। किंतु भगवान बताया अंदर को कुटी कम नहीं है, तुम उसको नाली में क्यों सोच रहा है? तुम्हारा मन कृष्ण कॉन्शसनेस हो जाओ, ऐसा ही रूप का तुम्हें शरीर मिला जो वही रूप के साथ ऐड हो जाओ। जब तक वो कंदर को कुटी के ऊपर ऐड नहीं होगा तब तक उसके मलमूत्र का नाली ऊपर अर्थात चिंतन करेगा। इसलिए बहु बात वाला है उसको छोड़ दो, कृष्ण कॉन्शसनेस हो जाओ, हर कृष्ण का कथा कहो, एक साथ करो, भगवान का साथ भक्तों का साथ रहो, बस। समझ गया? हम तो यही है निरस्त पूर्वम सत्यम परम। इसलिए बोला जे धीमई ने बुद्धि, कृष्ण का हमारे ये जो व्यासदेव वो बताया जे मेरा बुद्धि तुम्हारा ध्यान में लगा, इसलिए ये समस्त का नाम दिया पूर्वादेव कृष्ण कॉन्शसनेस। कृष्ण कॉन्शसनेस तुम्हारा जो बुद्धि मन उसमें लगा। ये जगत में सब जितना भी जोगी तपस्वी सब डाउन हो गया, किंतु भक्त है, भक्त नहीं। आप देखाओ ऐसा जो एक बार देखो अर्जुन जब स्वर्ग में गया तो वो क्या अर्जुन स्वर्ग में क्या रहता है? अप्सरा है जो रेसिडेंट, स्वर्ग का रेसिडेंट कौन है पता है? नंदन रेसिडेंट उर्वशी। हाँ, वो तो राजा है, इंद्र भी चेंज होता है, किंतु उर्वशी है ना वो रेसिडेंट है, उसके जगह वो परमानेंट जगह होता है। वो लोग यहाँ जाएगा उसको भोग सुख देने के लिए वो रहता है। तो जब गया था अर्जुन स्वर्ग में क्यों गया था? क्या अस्त्र मिला? नहीं पता। हाँ, पशुपति अस्त्र गंदीप। हाँ, तो वो स्वर्ग से इतना था उसमें रथ मिला। तो उसमें वो जब गया ना था वो एक अप्सरा को देखने लगे। तो जो कुंती देवी है ना वो किंतु गंधर्व लोक का वही स्वर्ग लोक का उसके वंशधार है। जो अप्सरा है ना कुंती देवी उसके वंशधार है। तो वो जब स्वर्ग में गया था तो वो एक अप्सरा का बात देख के तो सोचा था बोले ये हमारे मम्मी के पूर्व वंशज है, ऐसा भावना से वो देखा था। और वो जो अप्सरा वो देखा वो मुझको सर्च किया। वो तो जानते ये लोग जब मर्त लोग में जाता है किस लिए जाता है? भोगने के लिए, तो भोगने के लिए आया था। वो मानेगा साधारण, वो तो जानता नहीं ये कृष्ण भक्त है। तो उसको क्या बताया? बोले आइए मेरा साथ भोग करो। बोले नहीं क्यों होगा? तुम तो हमारे मामी के वंशधर है, इसलिए नहीं उस दृष्टि में नहीं।
तुम्हारी इच्छा नहीं, मेरा तो इच्छा है, मेरा साथ संग करना ही होगा। बोले नहीं, मैं तो माता है तुम। तो बार बार जब कोशिश किया था, वो किया नहीं अर्जुन, तो वो अप्सरा उसको अभिशाप दिया। बोले वो भी यार नहीं, लड़का पुरुष नहीं बनेगा, शिरोता तुम वही बच्चा है रहेगा, शिशु में रहेगा, इसलिए वो अभिशाप दिया जा। तो इसलिए पढ़ो, फिर उसका शरीर ऐसा हुआ, उसका नपुंसक होता जाना। तो ये देखो, जो अप्सरा देखकर उसका हमारे शक्ति नष्ट हो जाता है, और उसके साथ संगो मिला देखा, तब उसे किसी खुश हुआ नहीं। ये कारण क्या है? कृष्ण भक्त। जो कृष्ण भक्त होता है ना, जो भगवान का साथ एक बार जब रूप मिला दिया, ये जगत में जितना भी रूपसी आए उसके बाद कुछ नहीं है। हरिदास ठाकुर देखो, हरिदास ठाकुर कोई भक्त बताए ये तो हरिदास ठाकुर तो यही हो, नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, उसके जप करने के लिए क्या संन्यास लेने क्या दोगे? वो हमको शिक्षा देने के लिए, हरिदास ठाकुर हमको शिक्षा देने के लिए ये जगत में जो भगवान का नाम पढ़ते, कोई जितना भी लोग किया है वो जानते हो। तो मल मूत्र का भान नाली है, नाली में क्या मिलेगा? उस कृष्ण कथा मिलेगा नाली में? हाँ, तो इसलिए वो से जाएगा, यही है बात। तो इसलिए नाम करो, नाम चरण मत चरण। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतना पाठ दिए तक कुछ मंतव्य बताओ तो अच्छा लगेगा। मैं सोचता आप ध्यान से सुना नहीं। आहार शुद्धि के बारे में। हाँ, आहार शुद्धि के बारे में। आहार शुद्धि, सत्ता शुद्धि, आहार शुद्धि, सत्ता शुद्धि। सत्ता माने गुण। हम जो मनुष्य है, हमारा एक सत्ता है ना। हाँ, क्या क्या बताया? आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि, ध्रुव स्मृति। ध्रुव स्मृति, पूर्व स्मृति विप्रमोक्ष सर्वग्रंथि नाम। सनत कुमार और नारद मुनि का संवाद है।